जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए हम बात करते हैं आज 6 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम एसएससी जीडी में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हम विद्यार्थी से जहाँ तक हम बात किए हैं, तो बात करने के बाद पता चला है कि फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस में कुछ विद्यार्थी जो कि एग्ज़ाम्स के सेंटर से बाहर होने के बाद क्या होता है कि क्वेश्चंस भूल जाते हैं, याद नहीं रहते एक्यूरेट। लेकिन उससे हम कुछ एनालिसिस किए हैं और कुछ क्वेश्चन भी हमको बताया गया है। उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि अगला जो भी टॉपिक्स है उसको कवर कर दिया जाए, यानी कि कवर करके पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं उस हिसाब उस मुताबिक जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन की हम बात करें तो कोई स्टूडेंट से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि रीजनिंग की अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या हो रहा है, तो सीटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग और डाइस से क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइंग से आ रहे हैं। डाइस हुआ, उसके बाद बात कर लेते हैं डाइस से एक बोला दो, एक से दो प्रश्न आ रहे हैं डाइस से। और वही बात कर लेते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट और डाइस हुआ और ब्लड रिलेशन हुआ और क्या बोलते हैं डायरेक्शन से हुआ, दिशा से। इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे रीजनिंग में आ रहे हैं। अब बात करते हैं मैथ में। अगर मैथ की बात किया जाए तो मैथ में बताया गया कि मैथ में बताया गया कि इसमें कि मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन जो सरल पूछे जा रहे हैं, कि बोला कि 12 से 13 सवाल इजीली तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो सवाल कैलकुलेटिव है उसमें, यानी कि कैलकुलेटिव है थोड़ा, उसमें टफ भी है और उसमें टाइम का बहुत ही कंज्यूम होता है, टाइम टेकिंग सवाल होते हैं। वही बात करते हैं उसमें क्या हुआ है, सीआई पूछा जाता है, एसआई पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जा रहा है। इस तरह के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। वही बात कर लेते हैं मेंसुरेशन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन से भी अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की बात करें तो यह पूछा जा रहा है, करंट की बात करें तो यह 2024 और 23 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपको कवर करने हैं 2023-24 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 25 का पूछे तो 25 का जवाब दे नहीं दिया कि इससे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं 25 से। अब बात करते हैं साइंस की। बात करें तो साइंस की हम बात की तो साइंस के बारे में पूछा तो उसने साइंस का जवाब दिया कि केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन से केमिकल रिएक्शन से पूछा गया था। और कई से सवाल पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। और वहीं बात कर लेते हैं, क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक बताया गया कि लेवल ठीक है, जिसने मेहनत की है बराबर पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट आप डेली को डेली मार रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, उस हिसाब से जो है मुताबिक जो प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हिंदी की सवाल की। जब बात करें तो हिंदी के बारे में पूछा गया तो हिंदी के बारे में जवाब दिया कि हिंदी जो है आ रहे हैं तत्सम आ रहे हैं, तत्सम आ रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध से संबंधित आ रहे हैं, शुद्ध अशुद्धि से संबंधित आ रहे हैं। और उसके बाद मुहावरा आ रहे हैं। मुहावरा में एक बताया कि छाती पर दाल दरना, ये ऐसा कुछ मुहावरा बताया गया, छाती पर दाल दरना ऐसा कुछ आया हुआ था। वही बात करते हैं विलोम शब्द आता है, विलोम शब्द आ रहे हैं, उल्टा शब्द विलोम शब्द। और हिंदी में पैराग्राफ आ रहे हैं, पैराग्राफ भी आ रहे हैं। ये बहुत ही गद्यांश आ रहे हैं, गद्यांश इस तरह करके जो है पूछा गया है, गद्यांश पैराग्राफ ये वगैरह सब क्वेश्चन इजीली तरीके से बोला कि बना ले जाओगे, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। उसी तरह हम बात करते हैं, इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। और उसमें जो नेगेटिव मार्क्स है, बात करते हैं 4 गलत में, 4 अगर गलत करते हो तो 1 नंबर कटेंगे, 4 पे 1 है। ये याद रखना। तो ये क्वेश्चन है, सभी ने बोला, तुक्के भी मारे हैं, कम से कम 5 से 10 तुक्के भी लगा दिए। इस तरह करके क्वेश्चन जो है मतलब हिंदी में जो लगभग करके इजी ही क्वेश्चंस लेवल आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस हमको मिला हुआ है जैसे कि कमेंट करना है। तो आप सभी को अगर क्वेश्चंस बताने हैं तो वीडियो के नीचे में कमेंट करके भी बता सकते हैं। या तो हम बात करते हैं इसमें जो है आप कमेंट करके जो है इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जिसको भी जो भी क्वेश्चन पत्र मिले तो इसका हम हल कर आपको बता दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बता देने हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर। तो चलिए हम बात करते हैं अब कि चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है रहते हैं। चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है, तो यानी कि कौन से धर्म के लोग रहते हैं ये बताना है। चीन में जो सबसे बात करते हैं, ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में रहते हैं। और चीन जो है एशिया का मरीज कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने हैं। तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ये भी याद रखने हैं। चीन जो है यूएनओ का एक अस्थायी मेंबर देश है, यानी कि परमानेंट कंट्री भी है, ये याद रखना है। चीन की मुद्रा क्या है, युआन, यानी कि युआन रेमनमी है, युआन रेनमिनबी भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चीन में सबसे बड़ा, बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी नदी होंगो नदी भी चीन में है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें
चीन में जो है बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती है और नास्तिक विचार के तवज्जो देती है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे एक दलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली जिस तरह हमारे देश में उस तरह नहीं है चीन में। अब वही बात करते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये पिछले भी क्लास में हो गया, काफ़ी बार पूछे गए। पीएम होते हैं, योजना आयोग पूछे कि नीति आयोग पूछे, दोनों का जो अध्यक्ष क्या होते हैं, पीएम ही होते हैं। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और बात करते हैं नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी जी थे, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की योजना आयोग का गठन की अगर बात करें तो 15 मार्च 1950 में किया गया था। नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में किया गया था, ये याद रखना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ कौन से मंडल में घटित होते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं की बात करें तो ये क्षोभ मंडल में घटित होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। ओजोन परत, ओजोन दिवस की बात करें तो कब मनाया, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस भी मनाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। अब बात करते सैटेलाइट वगैरह सब जो छोड़े जाते हैं कहाँ पे, बहिर्मंडल में, यानी कि बहिर्मंडल जिसको बाह्य मंडल मंडल कहते हैं, इसमें सैटेलाइट वगैरह सब लगाए जाते हैं, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें संविधान का कौन सा अनुच्छेद 1235 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 1235 किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से संबंधित है 1235। और 36 से 51 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से, कर्तव्य ये याद रखना है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं किस देश से लिया गया है, तो ये रूस देश से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और मौलिक अधिकार की बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ये भी याद रखने हैं। तो अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं, भाग अगर पूछ ले मौलिक अधिकार भाग 3 में पाया जाता है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य अगर आ जाए तो ये भाग 4 के क में पाया जाता है, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, जो है यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो मौलिक कर्तव्य जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा, हाँ 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 31 के तहत 1906 के तहत जो मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसको 300 क में रखा गया, ये यानी कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था संपत्ति के अधिकार, और अनुच्छेद 19 के 6 में आता था, जिसको हटाकर अब जो क्या किया है ये 300 क में रख दिया है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है। अब वही बात करते हैं संविधान की आत्मा जो कहता है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं भारतीयों तथा विदेशियों को कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी कौन सा मौलिक अनुच्छेद मतलब कि मौलिक अधिकार प्राप्त है, 14, 20, 21, 21 के क, 23, 24, 25, 28। अगर पूछे केवल भारतीयों को जो है कौन सा अनुच्छेद मतलब भारतीयों को अनुच्छेद जो है प्राप्त है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। और भारतीयों केवल बात करते हैं भारतीयों के साथ साथ जो है केवल विदेशियों को प्राप्त जो है कौन सा 20, 21 जो है विदेशियों को प्राप्त होता है। ये इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय विदेशियों को दोनों अनुच्छेद प्राप्त है, 20, 21 दोनों को प्राप्त है, भारतीयों को विदेशियों को, लेकिन केवल भारतीयों को ये अनुच्छेद प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें रामनाथ बी राघवन गीत में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित था, किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित था, तो बात कर लेते हैं इसका। तो रामनाथ बी राघवन मृदंग से संबंधित था, जो आमतौर पर कर्नाटक संगीत में प्रयोग किया जाने वाला एक ताल वाद्य है। उनका जन्म मदुरै तमिलनाडु भारत में तिरुनेलवेली जिले के कुनियोर गांव पी वैद्यनाथ अय्यर और ब्राह्मी नियाकी के घर में हुआ था। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक रामनाथ कृष्णन उनके बड़े भाई थे, याद रखना है।
अब बात करते हैं रंगनाजन समिति का संबंध किससे है। तो रंगनाजन समिति का संबंध की बात करें, गरीबी का अनुमान लगाने से, गरीबी से संबंधित है, ये याद रखना है। देश में गरीबी का स्तर आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। समिति का अध्यक्षता की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर गवर्नर की बात करें तो सी रंगराजन ने किया था, इसीलिए इसके नाम पर पड़ा गया, जो कि गरीबी से संबंधित है। भारत की प्रमुख समिति की अगर हम बात करें तो अभिजीत सेन गुप्ता समिति दीर्घकालीन खाद्य नीति से संबंधित था, जो कि 2002 में लाया गया था। वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट की, आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योगों पर है। अजीत कुमार समिति का सेना और वेतनमान से है। अथरैया समिति का आईडीबीआई का पुनर्गठन से है। बेसल समिति का बैंकिंग परीक्षण, भूरीलाल समिति का मोटर वाहन में कर वृद्धि से, विमल जालान समिति का संबंध पूंजी बाजार अवसंरचना संस्थानों से के कम काज पर रिपोर्ट है। विमल जालान समिति ये दिया गया है, ये तो उतना बड़ा नहीं। यहाँ पे बाबू राजीव समिति जहाज अधिनियम 1908 और जहाज ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार के लिए लाया गया था। अब रिजर्व बैंक की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं बाबू ये हो गया, श्री रंगराजन समिति तो हो गया, चंद्रशेखर समिति का उद्यम पूंजी से है, चंद्रात्रेय समिति का संबंध सुरक्षा विश्लेषण एवं निवेश प्रबंधन से, कोर कमेटी का कैश क्रेडिट सिस्टम में संचालन की समीक्षा करना, डेव समिति का असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, ये सब तो दीपक पारेख समिति का पीपीपी मॉडल माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए, धानुका समिति सुरक्षा बाजारों के असंतुलन नियमों को सरलीकरण से था, ये याद रखना। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ये भी समिति है जीबी रामकृष्ण समिति विनिवेश से, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला यानी कि लेन देन से, जेई रानी समिति कंपनी में कानून सुधार से, चक्रवर्ती समिति का भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने से, गायपुरिया समिति का संबंध प्राथमिक शहरी बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए था। हनुमंत राव समिति का संबंध उर्वरक से था। जे.आर. वर्मा समिति चालू खाता आगे ले जाने की प्रैक्टिस पर था। अब महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा हुआ था। महालनोबिस मॉडल का संबंध जो बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल पर संबंधित था, ये याद रखना है। और दूसरी था पहला जो तो हेराल्ड डोमर पर आधारित था, हेराल्ड डोमर पर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में बात करें तो कृषि को बढ़ावा दिया गया था। तीसरी में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं चपचारकूट त्यौहार जो है, बात करें किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बात करें चपचारकूट एक मिजोरम का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है, ये याद रखना है। मिजोरम का भारत का एक त्यौहार है। चपचारकूट मिजोरम भारत का एक त्यौहार है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है। चपचारकूट का अर्थ होता है अवधि के दौरान होने वाला त्यौहार, जब काटे गए बांस और पेड़ों में झूम खेती के लिए जलाने के लिए सुखाने का इंतजार किया जाता है। यह हर वर्ष मार्च महीने में मनाया जाता है, याद रखना। इस उत्सव की शुरुआत 1450 से 1700 ईस्वी में सुईपुई नामक गांव में होने का अनुमान लगाया गया, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की भारतीय त्यौहार की कुछ त्यौहार है यहाँ पे दिया गया है। आंध्र प्रदेश दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव आदि मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में रेह बूढ़ी बूट और मायको ट्री पोंगटू लोसार मोरंगा सोलंग मोपिन मोनप्पा उत्सव मनाया जाता है। ये मोनप्पा ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। असम का मोबाची भोगाली बिहू बैसाखी देहिंग पटकई, बिहार का छठ पूजा बिहला, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा, ये याद रखना है। गोवा का सनबर्न फेस्टिवल, लादेन मंडो, गुजरात का नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण, हिमाचल प्रदेश का रखदूनी गोची महोत्सव आदि मनाया जाता है। अब वही बात करते हैं हरियाणा की बैसाखी मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी, जम्मू कश्मीर में हर नवमी, छाड़ी बहु मेला, दोस मोचे। झारखंड की बात करते हैं करम उत्सव, होली, रोहिणी, टूसू। कर्नाटक में मैसूर दशहरा, उगादी। केरल का ओणम विशु। मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव तेजाजी। खजुराहो उत्सव मध्य प्रदेश में ज़्यादातर खजुराहो ये फेमस है मध्य प्रदेश का, याद रखना है। मेघालय में नोकरेक फेस्टिवल, खासी फेस्टिवल, बांग्ला साजीबू चेराबू, ये चारों मेघालय का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है, याद रखना है। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में फेमस है। अब बात करते हैं मणिपुर में योसोंग पेराग और चवांगकुट फेमस है। अब बात करते हैं खार्ची। अब कुछ महोत्सव और भी हम बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र का यहाँ पे देख सकते हैं गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा में चपकापुर। उड़ीसा नागालैंड का बात करते हैं, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोसू फेस्टिवल। उड़ीसा का रथ यात्रा, राजा पड़वा, गुड़ी पड़वा। नुआखाई जो है उड़ीसा का है। पंजाब का नुआखाई भी
बहुत फेमस है। यात्रा ये भी फेमस है उड़ीसा का। पंजाब का लोहड़ी, बैसाखी, राजस्थान का गणगौर, तीज, बूंदी, सिक्किम का बात करें लोसर, सागा दावा जो सिक्किम का बौद्ध धर्म से संबंधित है। सागा दावा ये भी खूब पूछे जाते हैं, किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तमिलनाडु का पोंगल, थाईपुसम, नाट्यजली महोत्सव आदि तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करें तो इससे पहले और भी कुछ त्यौहार बात कर लेते हैं। क्या होता है खार्ची, खार्ची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, खार्ची की बात करें तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, खार्ची त्रिपुरा में। अब वही बात कर लेते हैं गंगा दशहरा की बात करते हैं तो गंगा दशहरा की बात करते हैं उत्तराखंड में मनाया जाता है। और बात करते हैं रामनवमी, खिचड़ी, नवरात्रि, गंगा महोत्सव, ये सारे के सारे जो यूपी में मनाया जाता है। ये सारे त्यौहार आपको याद रखने हैं। और बंगाल का, बिहार का आपको पता ही है, बंगाल का दुर्गा पूजा और बिहार का छठ पूजा बहुत ही फेमस है। संविधान का अनुच्छेद 1235 मूल अधिकार से संबंधित है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये याद रखने हैं। ये तो हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बस इतना ही था। अगर आप बात करते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं पे मिले, जो जो क्वेश्चन आपको याद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर, तो वीडियो की शुरुआत में तो उस पर ज़रूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।